अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज 18 दिसंबर 2021 बरोज़ हफ्ता ये कराची फ़िशरीज़ की सुबह की मार्केट है। व्यूअर्स आज जो फ़िशरीज़ के अंदर मछलियों के जो रेट थे उनमें से कुछ मछलियों के रेट आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर अहम डिस्कशन ये है कि रिंजी फ़िश और शौकयार्ड फ़िश की जो पहचान का तरीक़ेकार है वो आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वैसे ईरानी पापलेट है या चप्पल फ़िश जिसे कहें या लेदर जैकेट भी इसे कहते हैं। ये 550 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से इसके रेट में भी 100 रुपये तक का इजाफ़ा हो चुका है। कुछ दिन पहले तक इसका रेट 450 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से था। इस वक्त ये 550 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। विर्स ये ब्लू क्रेब है, जंबो साइज़ का है, तकरीबन 1 किलो का ये एक दाना है। इस तरह का माल फ़िशरीज़ में कम ही नज़र आता है और ज़्यादातर इस तरह का जो जंबो साइज़ का माल होता है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। लोकली मार्केट में फिर व्यापारियों को इतनी कीमत नहीं मिलती, तो इस वजह से इस तरह का जो माल होता है इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। इसी तरह मछलियों में भी जो बिल्कुल एक्सपोर्ट क्वालिटी के माल होता है तो उसको अलग कर दिया जाता है। A+ का माल तो मिल जाता है, लेकिन एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो माल होता है उसका डिमांड और उसके जो तरीक़ेकार होता है वो थोड़ा मुख्तलिफ होता है, तो उसका रेट भी दूसरी मछलियों की निस्बत काफ़ी ऊपर की तरफ होता है। तो फिशरी में A+ का माल मिल जाता है, लेकिन किसी का साइज़ में कोई फ़र्क हो या कुछ और हो जिसकी वजह से एक्सपोर्ट ना हो सके तो वो फिर फिशरी में दस्तयाब हो जाता है। लेकिन जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल होता है उसके रेट वगैरह और उसकी कंडीशन दूसरे माल से मुख्तलिफ होती है। इसी तरह ये ब्लू क्रेब है जो 1 किलो का ये साइज़ है और इसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक लोकल परचेज़र को कुछ फ़रोख्त किया जा रहा है जिसमें थोड़ा बहुत नुक्स होता है, किसी की टांग टूटी हुई हो या कुछ इस तरह का माल हो तो वो फिर फ़रोख्त कर दिया जाता है। ये ब्लू क्रेब 1 किलो का दाना 800 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है, जिसकी टांग वगैरह एक आधी टूटी हुई है। व्यूअर्स ब्लैक कुन के फुटेजेस अवेलेबल नहीं थे। ब्लैक कुन का जो आज मार्केट में रेट्स था वो जो बिल्कुल फ्रेश माल था और सही जो 1 से 1.5 किलो तक के जो दाने थे और बिल्कुल डंडा माल जो था वो 400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा। वैसे ये टाइगर क्रेब है, किलो में तकरीबन 5 से 6 दाने इसके तुल जाएंगे। ये 250 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से टाइगर क्रेब। वैसे चुन्नी गिस्सर है, ये भी बेहतरीन मछलियों में से 2 किलो से 5 किलो तक के दरमियान के दाने इसके अंदर मिक्स में मौजूद हैं। ये 700 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से चुन्नी गिस्सर। व्यूअर्स ये रिंजी फ़िश है, अगले क्लिप में आपको मैं शौकयार्ड फ़िश दिखाऊंगा। ये 350 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। रिंजी और शौकयार्ड में फ़र्क करने का एक तरीक़ेकार तो ये है कि रिंजी का जो मुंह होता है वो इतना बड़ा नहीं होता और आगे का जो इसका जबड़ा होता है वो गोल जबड़ा होता है। बनस्बत इसके कि ये शौकयार्ड फ़िश है। शौकयार्ड फ़िश 380 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है और आप इसका मुंह इसका काफ़ी बड़ा मुंह होता है और इसका आप ऊपरी जबड़ा देखें तो वो निचले से काफ़ी हद तक बाहर की तरफ निकला हुआ होता है और जायके में भी इनमें काफ़ी हद तक फ़र्क पाया जाता है। शौकयार्ड का गोश्त काफ़ी हद तक वाइट हो जाता है और इसमें किसी किस्म की महक नहीं होती। खग्गा मछली का जो ऊपरी कैटेगरी है वो रिंजी में आता है। रिंजी से फिर ऊपर का जो होता है वो शौकयार्ड और नीलम फ़िश में आती है। इनका गोश्त वाइट और किसी किस्म की इसके अंदर महक नहीं होती। ये भी बेहतरीन मछलियों में से ज़्यादातर इसके बोनलेस वगैरह में इसको या फिंगर फ्राई वगैरह में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। व्यूअर्स उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।